शो में। पीपल्स पार्टी के गढ़ में शहबाज शरीफ की धाड़, पैगाम क्या? इंतखाबी मुहिम, शहबाज शरीफ के कराची वालों से किए वादे क्या पूरे होंगे? कराची ग्रीन लाइन मंसूबा, मिठाई के डिब्बे का हैरानकुन इंकशाफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची की सियासत में इंतहाई हलचल है, इंतखाबी मैदान सज चुका है, इंतखाबात होने को हैं, बयानबाजी जारी है। बड़े अहम रहनुमा कराची से इंतखाबात लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो कल कराची में थे 2 रोज़ा दौरे पर, और यहाँ मौजूद रहकर उन्होंने कराची के बुनियादी मसाइल पर बात करी, पानी के मसले को हल करने की बात करी, कचरा उठाने की बात करी, कराची को एक ट्रांजिट सिस्टम देने की बात करी, बस ट्रांजिट, मेट्रो बसेस देने की बात करी, देरीना मसले को हल करने की बात करी। और 2 ऐसी बातें उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी का मसला, अमन हमने कायम किया कराची में, और बिजली के मसले पर जो पूरे मुल्क के लिए हमने 10,000 मेगावाट बिजली इस वक्त ऐड की है। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के दौरान बहुत से इल्जामात भी सामने आए। उन इल्जामात पर आने से पहले जिस तरह लियारी के अंदर जाकर उन्होंने किया और कुछ तबाहाली का जिक्र किया, दुबई का जिक्र किया, पैसों का जिक्र किया, पहले जरा सुनते हैं और फिर जानते हैं जी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पहले सुने जरा। वो दुबई चले गए, वो पता नहीं कहां चले गए। आपके हिस्से में टूटी हुई सड़कें आई, आपके हिस्से में गंदा पानी आया, आपके हिस्से में स्कूल नहीं आए, अस्पताल नहीं बना, ट्रांसपोर्ट नहीं बनी। खुदा की कसम रोना आता है। मैं आज यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं दिन को, सुबह को, रात को काम करूंगा, कराची वाली ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। इस पर बात करते हैं कि कराची की सियासत में उनके आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नून लीग डेंट डाल सकेगी कराची के वोट बैंक पर। मेरे साथ मौजूद है जनाब अम्मार मसूद साहब, सीनियर तर्ज निगार हैं, कॉलम नवीस कॉलम निगार हैं, इस्लामाबाद में सियासत पे गहरी नजर रखते हैं। जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, और यहाँ पर कराची में जब शहबाज साहब आए तो यहाँ उनके साथ साथ मौजूद और पॉलिसी हवाले से जो बयान उन्होंने दिए उस पर उनसे बात होगी। और अयूब खुसरो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और आप कैंडिडेट हैं पीपल्स तरफ से PS की सीट पर। इसके अलावा आपका तारुफ सब, आप किसी मोहताज नहीं है, आप मीडिया की बहुत बड़ी एक शख्सियत हैं, हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज में। तीनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अम्मार मसूद साहब, क्या लगता है आपको चांसेस शहबाज शरीफ साहब के सर, और आपको क्या लगता है कि जो उनके बयानात हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी दुबई का पैसा चला गया, ये सुनकर आपको लगता है कराची के दिल में जगह बना सकेंगे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। कराची में कचरे का मसला हल नहीं हुआ, कराची में सेहत के मसाइल हल नहीं हुए, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसके लिए क्या किया। इनके क्रेडिट पर सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो कराची स्पेसिफिक चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कराची हैदराबाद मोटरवे एक अच्छा प्रोजेक्ट था, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। बिजली की सूरत हाल डेफिनेटली बेहतर हुई है, लेकिन ये कराची स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू है। एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया जा सकता है वो ये है कि कराची में इनके दौर में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। अब जो टारगेट किलिंग कम हुई है, मोबाइल स्नैचिंग कम हुई है, लोग बहरहाल सुकून का सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या जो नेशनल लेवल पर चीज़ें की गई हैं, और उसके बावजूद जब आपने कराची को आई डोंट नो व्हाई जब आपने इग्नोर किया, तो क्या कराची के वोटर के दिल में घर कर लेंगे? तो मेरे ख्याल में एक दौरे से, एक तकरीर से, एक होटल में गाना गाने से ये सूरत हाल मुमकिन नहीं है। कराची में बहरहाल PMLN की प्रेजेंस मिनिमम रही है, लेकिन लियारी में आप जानते हैं जब यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हुआ, बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो 5 यूसीज मुस्लिम लीग नून ने वहां पे जीती थी। इसका मतलब है प्रेजेंस तो है, लोग इनको चाहते भी हैं, लेकिन गलती इनकी अपनी है,
में इन्होंने कराची के मसाइल को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। अगर शहबाज शरीफ के विजिट से अगर हम ये नतीजा निकालना चाह रहे हैं कि शायद वो एक अपनी सीट जीतने में कामयाब हो जाए तो ये मुमकिनात में से है। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि कराची की दुनिया बदल जाएगी और कराची के वोटर का जहन बदल जाएगा तो वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। उसके लिए बहुत अरसे तक काम करना पड़ता है। एक सीट की आप तवक्को रख रहे हैं लेवल पर अमार साहब, आप एक सीट की तवक्को रखते हैं कि चले वो यूसीज हमने देखा था कि NA-249 की बल्दियाती इंतखाब में जीते थे, लेकिन पूरा कराची तो नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है। आप ये समझते हैं शहबाज साहब के लिए या नून लीग के लिए? हाँ, रियलिस्टिक नहीं है। देखिए ये नेशनल नैरेटिव का हमें देखना होगा कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंध में अगर देखा जाए तो PMLN टोटल 40 उम्मीदवार खड़े कर रही है, जिसमें से 12 उम्मीदवार कराची से खड़े हो रहे हैं। जो नेशनल नैरेटिव है उसमें शहबाज शरीफ को डेफिनेटली एडवांटेज जाता है गवर्नेंस का। किसी ज़माने में हम कराची को रोशनियों का शहर कहते थे, अब अगर आप लाहौर की हालत देखिए, रोशनियों का असल शहर लाहौर हो गया है और वो लोगों को इंस्पायर करता है, बेहतर लगता है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं कराची बेहतर बना दूंगा तो इट्स ए वेरी सेलेबल स्लोगन। उन्हें कराची में एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के लोग दरकार हैं जो कराची के बुनियादी मसाइल हल करें। दूसरा नरेटिव जो नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है वो नवाज शरीफ का बयानिया है जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है। अब इसमें हमने देखना है कि कराची के अवाम किस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर हमने उस बयानिए का, उस नैरेटिव का इम्पैक्ट लेना है तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ इज नॉट द राइट पर्सन टू विजिट कराची, क्योंकि उनका नैरेटिव हमेशा से मुख्तलिफ रहा है। अल्लाह ताला बेगम कलसूम नवाज को सेहत दे, और अगर मुमकिन हुआ हो सके अगर नवाज शरीफ ने चंद जलसे कराची में किए तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कराची की सियासत पर जरूर होगा। सही है जी। अच्छा, आपने एक सीट की बात करी, 12 कैंडिडेट्स हैं। मिर्जा इश्तियाक साहब, पहले आपसे पूछूंगा आप लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? आपका टारगेट क्या है? कितनी सीटें? रियलिस्टिक बात करें, क्योंकि एक सीट भी निकल जाए बड़ी बात है, या कितनी सीटों का टारगेट है इश्तियाक साहब? थैंक यू वेरी मच सफान। पहली बात तो ये हो रहा है कि इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द टारगेट। पहली बात तो मैं आपको बतलाऊं कि जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया है सिंध में और पर्टिकुलर कराची में, किसी और जमात ने नहीं किया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2013 में सफ़ान इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे कराची के कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और रोज़ाना शाम में लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते थे कि आज का स्कोर क्या है, और स्कोर से मुराद वो बोरी बंद लाशें हुआ करती थी। नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो कराची के अंदर जो थे वो अमन लेके आए हैं, आप इससे एग्री करेंगे। लोड शेडिंग की ये हालत थी कि मेरी फैक्ट्री दिन में 12 घंटे बंद रहती थी और 12 घंटे चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट जो है सिस्टम में आया। ये दो चीज़ें तो हमने डिलीवर कर दी। इसके अलावा $50 बिलियन वफाक ने सिंध हुकूमत को दिया है, 50 अरब रुपए, जो किस किस के लिए थे? ग्रीन बस जो मंसूबा है इसके लिए थे, K4 के लिए थे, लियारी एक्सप्रेस के, और कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है इसके लिए थे। बस सर्विस का जो है ये ग्रीन बस सर्विस या मेट्रो जिसको आप कह रहे हैं, 95% काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ क्या था कि 5% काम जो रहता है, जो हिकअप्स का शिकार किया गया, और PPP की हुकूमत ने इसके अंदर हिकअप्स क्रिएट किए। रीज़न बीइंग वो नहीं चाहते थे कि ये क्रेडिट जो है वो नून को जाए। दूसरा, कल आप उस प्रोग्राम में मौजूद थे क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम था जिसमें ये मिठाई की बात हुई है, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब हम उनके साथ रूम में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा, सर थोड़ी सी इसकी डिटेल तो बतलाएं। तो आप यकीन करें कि ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें कम से कम 200-300 बसों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो गया है जी। तो जब सिंध की हुकूमत ने जनाब बसों के लिए गए, टर्की की बात हो रही थी, क्राउन करके कंपनी का नाम है, तो उनसे ये कहा गया कि जी आप हमें मिठाई के मीन्स कुछ कमीशन वमीशन क्या देंगे? और उन्होंने कहा कि जी ना, हमने पंजाब में कमीशन दिया, आपको नहीं है, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू डील विद यू। इतनी बड़ी बात अगर मीडिया के सामने आके शहबाज शरीफ साहब ने कही, खुददारा आप इसको ये नहीं कहें कि ये ऐसे झूठ कह दिया है।
तीसरी बात ये हो रही है, देखिए इस वक्त कराची की जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है जी। एक चीज, क्योंकि आपने ये जो बयान दे दिया तो इस पे मौके बड़ा जरूरी है अभी कि खुद साहब का ले, लेकिन पहले जो उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है जरा निकाल लें और हम सुनाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मिठाई की बात है जो कोट की गई है यहां पर, एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या थे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मैं फिर कहता हूं और दिल की अमीक गहराई से कहता हूं कि काश जो लाहौर में जो अपना मेट्रो बस लगा 2013 में पहले कराची में लगता, बिकॉज कराची नीडेड इट। ग्रीन लाइन जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये फंडिंग की है, 19 अरब रुपया टोटल फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया किया है, लेकिन बसेस नहीं आई। बसेस इसलिए नहीं आई कि एग्रीमेंट करने के बावजूद भी जिस मुल्क से बसेस लेनी थी वहां पर चले गए कुछ लोग कि हमें मिठाई दें, उनको हम तो कोई मिठाई नहीं देंगे आपको, तो इसलिए बसेस नहीं आई। इस तरह का अगर रवैया होगा कि आवाम को आपने ट्रांसपोर्ट, तो फिर क़यामत तक नहीं मिलेगी जब हम अपनी मिठाइयों के चक्कर में होंगे। 19 अरब रुपए का मंसूबा, खोसो साहब आप क्या कहेंगे? मिठाई का डिब्बा मांगा आपकी जमात ने, इसकी तरदीद या क्या आप तायद करेंगे? और यहाँ पर तो ये बता रहे हैं डिटेल्स भी बेग साहब के किस तरह कौन सी कंपनी से ये पैसे और ये डील हुई थी 19 अरब की। जब आप इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में हमने ये देखा है कि ये चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो जो आजकल मुस्लिम लीग शाहबाज हो गई है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे इमरान खान की पीटीआई हो, हमने ये देखा है कि ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम वाली सियासत करते हैं और फिर जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो फिर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। हम जब ये बेईमानी की बात होती है, जब मिठाई के डब्बों की बात होती है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं वो मुस्लिम लीग नवाज या मुस्लिम लीग शहबाज के रहनुमाओं पे चल रहे हैं, चाहे वो पनामा के हवाले से हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, चाहे वो रहनुमा जो इस वक्त लंदन में हशाश वशाश और हटे कटे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में कोर्ट्स का वो फेस नहीं कर रहे, तो ये तो वहाँ पे पता चलेगा ना। अब क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अदालतें बहुत ही आज़ाद हैं और नैब बहुत आज़ाद है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक काम चल रहा है और ये दूध का दूध पानी होने को जा रहा है कि मिठाई का डब्बा अगर किसी ने कहा है तो अगर जिसने भी कहा है मिठाई का डब्बा, अल्लाह करे कि वो साबित हो और उसके ऊपर अगर वो साबित हो जाता है तो फिर वो सज़ा का मुस्तहक है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी ने कोई गलत बात की हो या अगर किसी ने कोई रुकावट डाली हो तो वो बच के जाए, वो बिल्कुल बच के नहीं जाए, कोई भी बच के नहीं जाए। तो हम तो इसी बात पे कहते हैं, जो कराची के हवाले से जब बात होती है, जब अमन अमान के हवाले से बात होती है, तो क्या आप सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल आप एक लाइन पे कर देते हैं और आप कहते हैं कि दीजिए इसमें अमन अमान में सिंध गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था? क्या वजीर आला सिंध का कोई हिस्सा नहीं था? क्या उसके कैबिनेट का कोई हिस्सा नहीं था? तो मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे और कोई काम नहीं कर रहे थे? और फिर जब आप बात करते हैं कि जनाब कराची में भत्ताखोरी थी, कराची में फलां थी, तो फिर आप कहें ना कि भत्ताखोरी कौन कर रहा था, फिर आप बताएं ना, फिर आप उन लोगों को भी लेकर आए ना कोर्ट्स में कि जनाब ये फलां पार्टी के लोग थे, फलां लोग थे, उनको भी आप लेकर आए। फिर आप कराची की ब्यूटिफिकेशन, अब ठीक है हम मानते हैं लाहौर में बहुत काम हो, तो क्या पंजाब सिर्फ लाहौर है? क्या पंजाब में और शहर नहीं है? और फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत क्या बलूचिस्तान में नहीं थी? तो चले बलूचिस्तान का कोई चीज़ गिनवा दे, वहाँ पे भी जाके धाड़े कि जनाब मैं कराची में भी, तो मैं धाड़ 2 दिन के लिए मैं गया और मैं धाड़ के आ गया, तो मैं बलूचिस्तान भी चला जाता हूँ, मैं केपी। तो जब मरकज में आप हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्या किया, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में किया, फिर कश्मीर में, तो वो भी बता दें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आपने अमन अमान में बताया जी कि जो है मुश्तरका है पीपल्स पार्टी को आप साइड लाइन नहीं कर सकते, इसके ऊपर इस अहम नुक्ते पर, और पीपल्स पार्टी PMLN और बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब की यहाँ आमद और उनके चांसेस इलेक्टोरली क्या है, मजीद गुफ्तगू होगी बेनकाब में, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरा कराची, उनके जानिब से किए गए दावे, एक और मसला कराची का बड़ा देरीना अमन अमान के बाद कचरे का मसला, ब्यूटिफिकेशन का मसला, जिसकी खोज साहब बात कर रहे थे। और इस मसले को लेकर शहबाज साहब जब जा रहे थे बल्दिया और उन्होंने जाकर अपने हल्के में देखा कि किस तरीके से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उन्होंने कहा क्या पहले शहबाज शरीफ साहब, जरा ये बयान सुनते हैं। आज भी मैं आया हूं बल्दिया टाउन में, गलाजत के ढेर पड़े हैं, पुलों के नीचे गलाजत के ढेर हैं और वहां पर ताफुन बदबू फैली है पूरे कराची में। मैंने आज ऐलान किया है कि अल्लाह ताला ने
की दुआओं से अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो कराची वालों सुन लो मेरी बात कि पहले 6 महीने में कराची से कूड़ा करकट खत्म हो जाएगा। अब ये जो दावा है इश्ताक भाई साहब, किस तरह शहबाज शरीफ साहब पूरा करेंगे एमएनए बनने के बाद? क्योंकि कचरा उठाना तो केएमसी, डीएमसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। एमएनए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करता है, 1 सीट के साथ या 2 सीटें भी जीत जाए कराची से अगर आप एमएनए की। बेग साहब देखिए सफान, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि परफॉर्मेंस जो आपकी होती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। आप यकीन करें कि जो वादे किए थे नून की हुकूमत ने वो उसको पूरे किए। मैं अपने भाई से इस वक्त डिसएग्री करूंगा जो उन्होंने कहा है कि जी कराची का अमन अमान जो आया उसमें पीपल्स पार्टी का भी हाथ है और रेंजर्स का भी हाथ है। तो रेंजर्स और पीपल्स पार्टी जो थी वो 2013 से भी पहले थी, उसमें क्यों नहीं आप लोगों ने हालात यहाँ पे बेहतर कर लिया। अब दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि जी देखिए, हम शहबाज शरीफ साहब को क्यों लाए हैं? हमने उनसे कहा कि सर आप कराची से इसलिए इलेक्शंस लड़ें कि जब तक आप अपना कोई स्टेक शो नहीं करेंगे आप किस तरह कहेंगे। और सफान सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अगर मैं जीतता हूँ तो इंशाल्लाह मैं इस सीट को रिटेन करूंगा। तो डोंट बी सरप्राइज कि पाकिस्तान का आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कराची से होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये बतलाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ कल उन्होंने बड़ी प्यारी कही, एक मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिजनेस जो फोरम है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसकी काफ़ी मीटिंग्स रही हैं, ताजरों के साथ रही हैं, लंच रहे हैं, इंटरेक्शन रहा है। उन्होंने कहा है कि जो वादे किए हैं इज़ नथिंग टू डू कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। अगर मैं नहीं भी जीतूंगा तो मुल्क का अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ तो मैं कराची की हालत को बदल के दिखाऊंगा। एंड आई विल टेल यू, मुझे इतना यकीन है उनकी बातों के ऊपर सैफान, इतना यकीन है कि अगर वो अमन अमान कायम कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं और यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकते हैं, तो ही सेड कि 6 महीने में मैं करूंगा कचरा का सफाई और उसके बाद 1 साल के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके पानी के मसले को हल कर दूंगा। की जो सियासत है बेग साहब, अभी खोर साहब ने कहा बड़ी अहम बात है, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन में कहते रहे कि मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा, पैसे निकलवाऊंगा। अभी वो ग्रीन लाइन पे कह रहे हैं मिठाई के डब्बे, लेकिन ये तमाम इलेक्टोरल स्लोगन्स क्यों रह जाते हैं? जब पावर में आते हैं तो अकाउंटेबिलिटी होगी क्या? ये अगर बसें मिठाई के डिब्बों की वजह से रोकी थी तो आवाम चाहती है कि वो मिठाई के डिब्बे रिकवर करें अगर लिए गए थे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो फिर भूल जाते हैं इलेक्शन में जीतने के बाद। इश्ताक भाई साहब सैफन, पहली बात तो मिठाई का डब्बा मांगा गया था, टर्की वालों ने कहा जी हम मिठाई नहीं देते, हम मिठाई पे बिलीव ही नहीं करते, तो हम आपको मिठाई क्यों देंगे? तो डील खराब हो गई, खत्म हो गई, जिसकी वजह से बसें जो थी वो क्या नहीं आई हैं, अभी तक नहीं पहुंची हैं। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट पड़ा हुआ है 95%। आप ऐसा कर लें कि पूरा प्रोजेक्ट चलें जी, न्यू कराची से लेके टावर तक नहीं हुआ है, जहां पे कंप्लीट हुआ है वहां तो चलाना शुरू कर दें आप, ताकि आप यकीन करें जब लाहौर के अंदर। और दूसरी मजे की चीज उन्होंने ये कही कि इस वक्त कराची में जो बसें चल रही हैं वो पंजाब के टूबा टैक्सिंग में आपको नजर नहीं आएंगी, और जिस तरह गंदी बसें, पानी बसें, टूटी हुई बसें वहां पे चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जी देखिए, कराची के साथ जुल्म हुआ है और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त MQM जो है वो धड़ेबंदी का शिकार है। PVP को आप कोई पूछ लें कि आपने डिलीवर क्या किया है तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, जवाब नहीं दे सकते। तीसरी बात, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी को आप बिलीव नहीं करें, आप ऐसे करें। इकोनॉमिस्ट की अभी कुछ अर्से पहले एक पोल आया है इंटेलिजेंस का, उसने कहा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा वो हुई है। गैलप का एक पोल आया है, उसने क्या किया है, दूसरे पोल आए, जितने पोल आए हैं उसके अंदर सब कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा काम हेल्थ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तालीम के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ये सबसे ज्यादा काम कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। तो उनको आप बिलीव करेंगे या आप किसी मुझे बिलीव नहीं करें? तो अब हम चाहते हैं, देखिए पहले बहुत कुछ हो चुका, पहले यह था कि लोग आपकी बातों में आ जाते थे, अब मीडिया जो है वो कैमरे से हर चीज दिखा रहा है और अब उस आदमी को वोट मिलेगा या वो आएगी जिसने डिलीवर किया। अगर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, मैं तो हैरान होता हूं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहती है कि अगर तरक्की देखेंगे तो कराची आए। एक बार विसान साहब ने ये कहा कि जी मैं ये इंशाल्लाह आप हमें अगर लेके आते हैं तो हम लाहौर को इतनी तरक्की देंगे कि उसको कराची बना देंगे। खुर्शीद साहब ने यह कहा है कि अगर किसी ने तरक्की देखनी है तो चले हम सिनेमा में दिखाएंगे। आई एम शॉक्ड टू हियर दिस स्टेटमेंट्स। क्या तरक्की हुई है यहाँ पे? आप कराची में रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, हमें एहसास से महरूमी का शिकार होके आते हैं जब हम लाहौर से यहाँ पे आते हैं कि लाहौर में 60 कंट्री दुनिया में घुमा हुआ हूँ। जब मेरे दोस्त मुझे ड्राइव पे लेके जाते हैं तो लगता है किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लुक एट कराची,
खुदारा आप देखिए और फिर अंदाजा कीजिए, फर्क हट के मैं क्या कह रहा हूं, शहबाज साहब क्या रहे हैं, जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, कोसा साहब क्या कह रहे हैं, आप देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जी। अच्छा कोसा साहब, आपको क्या लगता है ये जो मैं इसको चले कहते हैं अभी जो उन्होंने बताया गवर्नेंस के ऊपर बातें की हैं, सर क्या शहबाज शरीफ साहब का जो दावा, इनकी जमात का जो दावा तो खैर वो कल भी उनसे पूछा गया कितनी सीटें जीतेंगे, उन्होंने कहा मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं क्या बताऊं कितनी सीटें जीतूंगा, लेकिन ही इज वेरी होपफुल और वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कराची। तो गुस्ताफ, आपको उनके कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे आपको लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे, कराची के अवाम के दिलों में जगह बना पाएंगे, या आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो तुर्की की कंपनी है, ये कहीं कोई कतरी खत वाला मामला ना बन जाए कि ये आप कतरी खत का और फिर तुर्की की कंपनी का मुआवजा कर लीजिएगा। दूसरी बात यह कि जब सीजे साहब कराची आए थे तो उन्होंने कराची के हवाले से, कचरे के हवाले से किसको बुलाया? उन्होंने यहाँ के मेयर को बुलाया। इसका मतलब ये हुआ कि मेयर जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और दूसरी, कराची की नुमाइंदगी किसके पास ज़्यादा रही है? तो जाहिर है यहाँ से MPs थे, यहाँ से MNAs थे, वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जो कराची का कचरा है या कराची की सारी चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए सीजी साहब ने मेयर कराची को बुलाया। मैं ये कहता हूँ फिर जब आप पोल के हवाले से बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से मैं वो शायद कोट ना कर सकूँ कि वो कौन सा पोल था जिसमें द मोस्ट करप्ट लीडर इस मुल्क का था। मैं आई एम सॉरी कि मैं शायद वो पोल में शायद आप जानते हो कि उसमें ये था कि जनाब द मोस्ट करप्ट लीडर जो है वो नवाज शरीफ साहब है इस पाकिस्तान के। तो आप फिर ये सारी चीज़ें भी आप देख लें कि जनाब आपकी सारी चीज़ें रियलिस्टिकली अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप वहाँ उस तरह से जाएँ। तो फिर जब अगर आप कहते हैं कि जनाब आप एक बहुत बड़ी पार्टी हैं और आप इतना क्लेम करते हैं कि जनाब आप NA 249 से खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से जीतूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ से जीत सकते हैं। आप अगर सिर्फ 5 UCs को आप कहते हैं कि जनाब 5 UCs को बुनियाद बना के आप कहेंगे जी 249 से मैं यहाँ से जीत जाऊँगा, या मैं कराची से सीटें जीतूंगा, या मैं जो इंटीरियर सिंध है वहाँ से सीटें जीतूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो डिलीवर कर सकी है। तो कॉल ऑफ फेल का आप तजाद देख लें। शहबाज शरीफ साहब पहले दिन से लेके, आपको याद होगा कि जब वो वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के पास बैठ के वो पंखा लगाते थे कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप देख लें बिजली की सूरत हाल, आप सिर्फ कराची का देखते हैं कि जनाब कराची में चूँकि अब फैक्ट्री चल रही है, चीज़ें इंडस्ट्रीज चल रही है, तो इसका मतलब बिजली सब ठीक हो गया। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के पास है, के इलेक्ट्रिक कहती है कि जहाँ से मुझे पैसे वसूल होंगे मैं वहाँ पे बिजली अपनी पूरी दूंगा। तो बाकी देहातों में आप चले जाएं, वहां पे जाके सूरत हाल देखने के बिजली सीट भी नहीं निकाल सकते, 5 यूसीज निकाल दिए हैं। लेकिन अमर मसूद साहब, आपने भी कहा है अपसेट तो कोई शहबाज शरीफ साहब के बयानात से नहीं हो सकता क्योंकि इंतजामी ढांचा नून लीग का इतना मजबूत नहीं है ना यहाँ पे, ये भी तो एक बात है। और फिर पब्लिक सेंटिमेंट नवाज शरीफ साहब का आप कहते हैं कि वो आए तो ज्यादा अच्छा पब्लिक सेंटिमेंट वो कर सकते हैं क्योंकि उनका जो मुकदमात वगैरह चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग कराची के चांसेस नून लीग के 1 सीट बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमर मसूद साहब, मुझे तो स्टेज पे यही लग रहा है कि 1 आध सीट से ज़्यादा PMLN की कोई ख़ास पजीराई नहीं होगी। लेकिन जो एडवांटेज है और वो हमें देखना पड़ेगा कि वोटर किस तरह रिएक्ट करते हैं, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि PMLN के हुकूमत में और शहबाज शरीफ की हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में गवर्नेंस के मसाइल बहुत बेहतर हुए हैं। पंजाब सिर्फ लाहौर ही नहीं बेहतर हुआ, दूसरे सियालकोट, फैसलाबाद, ये सारे इलाके, इनमें बहुत ज़्यादा, मुल्तान में बहुत मेट्रो बनी है, चीज़ें बेहतर हुई हैं और सड़कें बन गई हैं, स्कूलों का सिस्टम बेहतर हुआ है। अस्पताल अभी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में बना है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें किडनी और लिवर का इलाज किया जाएगा। 600 बेड की गुंजाइश है उस अस्पताल में। तो कारनामे तो हैं, इन्होंने चीज़ें ठीक की हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर अगर आप देखिए, बिजली का क्राइसिस ख़त्म हुआ, गैस का, यही 2013 में पाकिस्तान इस बात पर वोट देने को तैयार ब्रेक के बाद आपकी इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस अहम तरीन नुक्ते पर। और आइंदा इलेक्टोरली कराची में शहबाज शरीफ साहब आए, लियारी आकर उनकी ये धाड़ आखिरकार क्या उनको कितने वोट्स दिलवा सकेगी कराची शहर से, लोगों के दिलों में घर बना सकेंगे? इस ब्रेक के बाद अहम तरीन सवाल करेंगे बेनकाब।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जो कराची और सूबे सिंध का पूरे मजमूई तौर पे जो हाल रहा है, आप इस हाल को जो इस वक्त नून लीग कह रही है, यही अल्फाज हमने कुछ अपोजिशन लीडर जो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध असेंबली में, उनकी तरफ से भी सुने। उन्होंने भी कोई एतराज़ात उठाए थे और मेरी तरफ से उन्हें सलाम भी पेश कीजिए। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया ना कि जिन्होंने वज़ीर आज़म को सबसे करप्ट वज़ीर आज़म करार दे दिया और नवाज शरीफ की तरफ उनका हवाला था, तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये मीडिया के हवाले से, फेसबुक के हवाले से इस तरह की फेक न्यूज़ चलने का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। देखिए, कराची में कोई बुनियादी मसला तो ज़रूर होगा कि इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, जो रोशनियों का शहर कहलाता था, जिस शहर के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ कभी एक शहर सोता नहीं है, जो शायरों, अदीबों, मुसव्विरों का शहर था, जो गुलकाराओं और मौसीकाराओं का शहर था, उस शहर को किसकी नज़र लगी है? बुनियादी तौर पर दो स्टेक होल्डर्स इसमें नज़र आते हैं जो वाजे हैं। एक पीपल्स पार्टी है और MQM है। जो शहबाज शरीफ साहब ने मिठाई वाली बात की, मेरे पास कोई उसका वाज़े सबूत नहीं है, या मैं किसी तरीके से उसको प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो खामी इस शहर में है कि इतने बड़े शहर के बाकी मसाइल तो छोड़ें, आप इस शहर से कूड़ा नहीं उठा सके, तो कुछ ना कुछ इनकी इसके रिप्रेजेंटेटिव में, इनकी सियासी जमातों में बुनियादी गलती है। शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो चीजें डिलीवर करते हैं। उसका जो अगला हिस्सा सवाल का मैं ये पूछना चाहता कि क्या ये जो बुनियादी गलती का तासुर बन चुका है, ये वोट में ट्रांसलेट होगा फॉर पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली इन सिंध? क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, मेरे ख्याल में PMLN दो नरेटिव लेकर सामने चल रही है। अभी हमारे बहुत मोहतरम है इश्तियाक बेग साहब, उन्होंने भी बात की है। एक नरेटिव है गवर्नेंस का, जिसके अलमबरदार बने हुए हैं शहबाज शरीफ, जिन्होंने पंजाब बहुत बेहतर कर दिया। दूसरा PMLN का जो जेन्युइन असली नरेटिव है, वो नवाज शरीफ का नरेटिव है, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो बात कर रहे हैं कि 70 साल तक हमें किसी भी वजीर आजम को रहने नहीं दिया गया, वोट को इज्जत देनी होगी, वोटर को इज्जत देना होगा। तो ये दो डिफरेंट नैरेटिव है। मेरे ख्याल में अगर आपने वोटर को मोटिवेट करना है, गवर्नेंस से ज्यादा अगर उनके बुनियादी हकूक की बात की जाए, वोट की तकरीम की बात की जाए, तो वो ज्यादा पुरअसर होगा कराची के अवाम के लिए। इसीलिए अगर हम ये अल्लाह कलसूम नवाज साहिबा को सेहत दे, नवाज शरीफ साहब 2-3 जलसे कराची में और सिंध में कर सके, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह कुछ लोग जो कराची में इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इसी बात को खोसा आपको जवाब, अगर क्योंकि जो MQM वाली बात अभी हमने चलाई थी, इसका भी जवाब जरूरी है आपकी तरफ से, और इमाम मसूद साहब ने भी कहा जी कि कोई तो बुनियादी गलती है। वो क्या है खुशा? अगर आप एनालाइज करें कि किस वजह से वो MQM है, पीपल्स पार्टी है, इंतजामी ढांचा है, वो क्या गलती है खुशा? आप यहाँ के रिहायशी, क्या आपको लगता है क्या गलती है? देखिए, मैं ख्वाजा इज़हार साहब के हवाले से मैं बात करूँगा। ज़ाहिर है वो एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, और उस वक्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे उसमें, तो ठीक है। वो जब कराची के हवाले से भी बात करें कि जहाँ पे उनकी हुकूमत रही, जहाँ पे उनके नुमाइंदे रहे, जहाँ पे उनकी बल्दियाती हुकूमत उनकी रही, तो वो फिर अपनी भी बताएं कि उन्होंने क्या डिलीवर किया, उन्होंने लोगों के फलाह के लिए क्या काम किया, उन्होंने अमन अमान के लिए क्या काम किया, वो भी बताएं कि उन्होंने क्या किया। अगर वो एक लाड़काना की यूनियन काउंसिल को लेते हैं, अगर वो जैकाबाद की यूनियन काउंसिल को लेते हैं, अगर वो शिकारपुर की यूनियन काउंसिल को लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे सब कुछ जो है ना बहुत ओके हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ सिंध रह गया है जहाँ पे काम नहीं हुए, बाकी पंजाब तो पूरा एक जन्नत नज़ीर हो गया है। वहाँ पे ना कोई यूनियन काउंसिल में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे किसी शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी देहात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं क्या से क्या हो गया है, बलूचिस्तान पता नहीं से क्या क्या हो गया। हम मानते हैं इस बात को, हाँ काम नहीं हुए हैं, बहुत से काम नहीं हुए, लेकिन बहुत से काम जो हुए हैं आप उनको भी तो सराहें। अब NICVD जैसे हॉस्पिटल्स को सराहे हैं आप, SIUT जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काफ़ी सारा उसमें फंड जाता है, आप उसको सराहे हैं।
आप जो शहरों तक जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ गई हैं, फिर आप उसके हवाले से बात करें, फिर आप उन सड़कों के हवाले से बात करें जो सड़कें हम जब ट्रैवल किया करते थे तो जैकाबाद तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, सक्खर और जैकाबाद के दरमियान पूरा कराची से आप सक्खर तक चले जाएं, ठीक था सक्खर से, लेकिन वो सड़कें भी ठीक होगी। और फिर कनेक्टिविटी बलूचिस्तान के साथ आप सिंध से देख लें कि कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन जब आप फिर मोटरवे की बात करते हैं तो अगर हैदराबाद और कराची की सड़क को अगर आप मोटरवे कहते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई इस तरह की कोई मोटरवेज बनती होंगी। सही, आपके नजदीक अच्छे काम भी हुए। बेग साहब, आप ये अम्मार मसूद साहब की जो सजेशन है कि नवाज शरीफ साहब आए और आके सेहत याब हो, कुलसूम नागा साहब तो वो आके खिताब करें, इस पर कुछ लास्टली, क्योंकि ये कहते हैं बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपका पड़ेगा। और फिर कराची में कितनी सीटें नून लीग, क्योंकि ये आप लोग दावा कर रहे हैं, तो मैं कोई आपका एस्टिमेट क्या जी, कौन सी सीट स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आपको? बेग साहब, नवाज शरीफ साहब ने 2-3 विजिट की थी कराची की। एक को मैंने उनको इनवाइट किया था जिसमें पूरी बिजनेस कम्युनिटी थी। एक शायद आप भी वहाँ पे मुझे नज़र आए थे जब कराची की तकरीबन को 400 के करीब अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे वहाँ पे बुलाया गया था। और शहबाज साहब भी अब क्या कर रहे हैं, 9 को एक जलसे आम और हो रहा है कराची के अंदर। उन्होंने वादा किया कि हर हफ्ते मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आऊँगा। दूसरी बात, आपने ये जो कहा है कि कितनी सीट्स निकलेंगी यहाँ से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त क्या हो रहा है कि MQM धड़ाबंदी का शिकार है, आपको मालूम है। और अब वो जो पहले जैसे हुआ करता था कि अगर कराची की 22 सीट्स हैं तो 22 की 22 वो ले जाते थे। और देखिए उनको क्या था, उनकी जो लड़ने की जो थी, अब वो इस बार फेल हो गई है। पहले वो ठप्पे लगाने पे बिलीव करते थे, अब इस बार आप देखेंगे कि ठप्पे वाली सियासत अब नहीं चलेगी। तो उनको तो फेयर इलेक्शन करवाने ही नहीं आते। उनकी तो स्टाइल ही दूसरी थी कि गन वन चलाई, भगाया, भरा, अनाउंस कर दिया और सब लोग डर जाते थे। अब वो नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो व्हाट आई फील कि जिसके अंदर ऑफ कोर्स PTI को भी कुछ स्पेस मिलेगी, हमें भी कुछ स्पेस मिलेगी, पीपल्स पार्टी को भी स्पेस मिलेगी और कुछ सीट्स उनके भी आएंगे, PSP के भी आएंगे। तो व्हाट आई फील, ठीक है, तो हो ये रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक चीज़ बताऊँ, बिजार साहब का जो आपने दिखाया था वीडियो, ये सिंध के चीफ वो थे जस्टिस, उन्होंने एक बार कहा अपनी एक हेयरिंग के अंदर कि डायन जो होती है वो भी कुछ घर छोड़ के वारदात करती है। आपने 90 अरब रुपए लड़काने में कहाँ खर्च किए हैं, मैं जाता हूँ मुझे नजर नहीं आए। फॉरगेट अबाउट कि ये मैं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वाले ने कहा है। ये इसी अहम बात पर हमें खत्म करना होगा, टाइम खत्म पर पहुंचा है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। लेकिन मजमूई तौर पर है जो सेंटिमेंट है, आपने बताया और पीपल्स पार्टी की तरफ से खोस साहब ने बताया और अम्मार मसूद साहब ने बताया कि शहबाज साहब का दौरा कराची और उससे मुंसलिक वाबस्ता उम्मीदें PMLN की क्या है और अपोजिशन क्या सोच रही है, वो फीडबैक आप लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। आपके सामने एड्रेस फ्लैश करेंगे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।